आज फिर अपने बच्चों की जिद पर हमने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया है और आज का सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। और आज इंग्लिश में पहला टेंस तो हम पढ़ा चुके हैं, दूसरा टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने से पहले कुछ वर्ब की फॉर्म लिखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी वाली फॉर्म। वो क्या होती है? जो मेन है वो मैंने लिखी है। कम की सेकंड फॉर्म होती है कैन, थर्ड फॉर्म कैम होती है और आईएनजी वाली फॉर्म होती है कमिंग। इसी तरह गो की से गो मतलब जाना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन और आईएनजी वाली गोइंग। और डू मतलब होता है करना, अब डू की सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन और आईएनजी वाली डूइंग। आस्क मतलब होता है पूछना, आस्क की सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड और थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड और आईएनजी वाली आस्किंग। और अवेक मतलब होता है जागना, अवोकन और अवेकिंग। और स्लीप मतलब होता है सोना, स्लेप्टिंग। और इसी तरह बात मतलब स्नान करना, बाथिंग। और बाय की खरीदना, बॉट बाइंग। और गेट मतलब पाना, गॉट गेटिंग। और गिव मतलब देना, गिवन गिविंग। और प्ले मतलब खेलना, प्लेइंग। रीड मतलब पढ़ना, रीड की फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी तीनों फॉर्म में एक फॉर्म होती है और रीडिंग इसमें आईएनजी लगा देते हैं। इसी तरह सी मतलब देखना और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सो, थर्ड फॉर्म सीन और आईएनजी वाली सीन। और सेल मतलब बेचना, सेकंड फॉर्म सोल्ड, थर्ड भी सोल्ड और आईएनजी वाली सेलिंग। तो अब इसके बाद हम कराते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, सबसे पहले ये बताता हूँ आपको। वाक्यों की क्या पहचान होती है, हिंदी वाक्यों की पहचान हिंदी वाक्यों की ये पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, लिया, दिया, किया आदि शब्द आते हैं। ता, था, ती, थी, ते, थे, लिया, दिया, किया आदि शब्द आते हैं। आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं आदि। और यदि इंग्लिश वाक्य पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे? जो पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य होते हैं उनको पहचानते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म से। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, पूरे टेंस में नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव वाक्यों में होता है जो सकारात्मक होते हैं, जिनमें नई शब्द नहीं आता और ना ही वो इंट्रोगेटिव होते हैं। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये शब्द भी ना आए हो, पॉजिटिव वाक्य हो, उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहचानते हैं। और जो निगेटिव वाक्य होते हैं उनको कैसे पहचानते हैं? उनमें हेल्पिंग वर्ब डिड से पहचानते हैं। हेल्पिंग वर्ब डिड लगा होता है या क्वेश्चन मार्क तो होता ही है, हेल्पिंग वर्ब डिड से पहचानते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो पहचान हिंदी में लिखी थी, इंग्लिश में होती है इसकी पहचान। इंग्लिश वाक्य की पहचान ना हो तो पॉजिटिव के लिए अलग पहचान है और निगेटिव के लिए अलग। पॉजिटिव वाक्यों को कैसे पहचानेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही पहचानते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है सब्जेक्ट के बाद। और अगर निगेटिव वाक्य होगा उसमें क्या लगा होगा? निगेटिव वाक्यों में डिड नॉट से पहचानेंगे। और क्या से सब शुरू होने वाले वाक्यों में डिड स्टार्टिंग में ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड से पहचानते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड, जो किसी भी टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उससे वो टेंस पहचाना जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं जिनको हमें करना है। हमीद कल यहाँ आया था, फुल स्टॉप। दूसरा टेंस है शीला ने एक मधुर गीत गाया। शीला ने एक मधुर गीत गाया। तो इनकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है
सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, या कार्यकर्ता क्या होता है। कार्यकर्ता क्या होता है इससे पहले टेंस में मैंने बताया है। कार्यकर्ता ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उन सब के बारे में बताया है। फॉर्मूला होता है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं जो कार्यकर्ता होता है, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव वाक्यों के लिए, फिर प्लस वर्ब की सेकंड के फॉर्म के बाद सीधा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जरूर लगाना है प्लस करके, कोई भी सेंटेंस हो उसमें फुल स्टॉप जरूर लगाना है। तो अब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमीद कल यहाँ आया था। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हमीद आया था, यह है वर्ब की फॉर्म। और कहाँ आया था, यहाँ, यह हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले लगाएंगे हमीद की। हमीद की स्पेलिंग है HAMEED, हमीद। अब क्या भी लगाएंगे, आना। आने की होती है कम, कम मैंने होता है आना, लेकिन इसकी यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, कैम। तो हमीद कैम। फिर आया था, कहाँ आया था, यहाँ। कहाँ पे आया, यहाँ। अब यहाँ की अंग्रेजी लगाएंगे, हियर, HERE, हियर। और कहाँ, कल आया था, अब कल की लगाएंगे। कल की अंग्रेजी क्या होगी, यस्टरडे, YESTERDAY। तो हमीद कैम हियर यस्टरडे। अब इसी तरह इसकी बनाएंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, शीला ने एक मधुर गीत गाया। जो कार्य करता होता है, कार्य करने वाला कौन है इसमें, शीला। शीला गा रही है, तो शीला क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया हमारा शीला, उसको स्टार्टिंग में लगाएंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो शीला, SH, किसी के नाम का अक्षर हो या किसी का नाम हो, उसका पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे। तो शीला की स्पेलिंग लिखेंगे SHEELA, शीला, या SHILA, वो भी लिख सकते हैं शीला, वो भी शीला पढ़ा जाएगा, लेकिन उसमें फर्क हो जाता है। ये बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लगाना है। तो शीला। शीला के बाद गीत गाया था। गीत गाने की क्या होती है, सिंग मतलब गाना। सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सैंग। शीला सैंग, और फिर एक मधुर गीत। एक मधुर गीत की क्या होगी, मधुर। मधुर की अंग्रेजी क्या होगी, स्वीट। और एक के लिए ए, तो आ स्वीट, और गीत की होगी सॉन्ग, आ स्वीट सॉन्ग। शीला सैंग ए स्वीट सॉन्ग, फुल स्टॉप। अब कुछ और यहाँ पे सेंटेंस लिखो या अगला बताओ, निगेटिव वाला। पिताजी आज ऑफिस गए थे, फुल स्टॉप। अब क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, पिताजी। अब पिताजी की अंग्रेजी शुरू में लगाएंगे, फादर। फिर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गए थे। ये होती है जो लास्ट में होती है, गए थे, किया था, लिया था, दिया था, किया था, जाता था, खाता था, पीता था। ये होती है वर्ब की फॉर्म, मेन वर्ब की फॉर्म। तो क्या है यहाँ पे, गए थे। गए मतलब जाना, तो जाने की सेकंड फॉर्म क्या होगी यहाँ पे, went। फादर went, और कहाँ पे गए थे, ऑफिस, टू ऑफिस। और कब गए थे, आज। तो आज की क्या होगी, टुडे, फुल स्टॉप। इस तरह बनाने हैं। और अब निगेटिव कराते हैं इसके बाद। अब आते हैं इसके बाद निगेटिव वाक्य। अब निगेटिव वाक्य कैसे होते हैं, जिनमें नहीं शब्द आता है। अब नहीं शब्द किन में आता है, जैसे वह कल स्कूल नहीं गया था, उसने खाना नहीं खाया। तो निगेटिव वाक्यों में क्या करेंगे, निगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड, और उसमें उसके साथ नॉट लगाएंगे, डिड नॉट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे डिड नॉट, डिड नॉट, और प्लस वर्ब की अब यहाँ पे लगेगी फर्स्ट फॉर्म। पॉजिटिव वाक्यों में हम लगा रहे थे सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे जो निगेटिव वाक्य होंगे उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। सिर्फ सेकंड फॉर्म पॉजिटिव वाक्यों के लिए थी।
सकारात्मक वाक्यों के लिए। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। अब यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं कुछ, जैसे मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई। मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई। या फिर ऐसे लिख सकते हैं दूसरा टेंस, उसने आज खाना नहीं खाया। या वे लिख सकते हैं उन्होंने मेरी सहायता नहीं की। ये सब निगेटिव वाक्य हैं, कितने भी लिख लो उनकी अंग्रेजी बनानी है। क्या बनेंगे? अब इसमें देखो, पहले मोहन ने कल पतंग नहीं उड़ाई, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? मोहन। मोहन की अंग्रेजी शुरू में लिखेंगे और मोहन का पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे, मोहन, MOHAN, मोहन। और फिर क्या लगाएंगे? नहीं उड़ाई, तो डिड नॉट, डिड नॉट। और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? क्या नहीं उड़ाई? पतंग नहीं उड़ाई। अब उड़ाने की लगाएंगे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है। उड़ाने की क्या होती है? फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ाना। मोहन डिड नॉट फ्लाई, और उड़ा क्या रहा है? वो ऑब्जेक्ट है हमारा पतंग। मोहन डिड नॉट फ्लाई द काइट, KIT, द काइट। और कब नहीं उड़ाई? कल। कल की अंग्रेजी क्या होगी? यस्टरडे। और फुल स्टॉप। अब इसी तरह इसकी बनाएंगे, उसने आज खाना नहीं खाया, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? उसने। अब उसने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे यहाँ पे? वह या उसने, बात एक है। उसने आज खाना नहीं खाया, तो उसने की होगी यहाँ पे ही। क्या लगाएंगे? ही। और फिर नहीं खाया, डिड नॉट। फिर ईटिंग नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। ईटिंग उसमें आता है जिसमें रहा है, रही है, रहे है होता है, कंटिन्यूअस टेंस में होता है वो। तो ही डिड नॉट ईट द फूड। और आज नहीं खाया, तो आज की लगाएंगे टुडे, फुल स्टॉप। अब इसी तरह ये उन्होंने मेरी सहायता नहीं की। अब उन्होंने की अंग्रेजी क्या लगेगी यहाँ पे? दे। ठीक है, दे मैंने दे होता है, उन्होंने या वो बात एक ही है। तो दे, और फिर डिड नॉट। फिर सहायता करने की, सहायता करने की क्या होती है? हेल्प, HELP, हेल्प। और किसकी? मेरी। मेरी की क्या होती है अंग्रेजी? मी। डिड नॉट हेल्प मी, तो दे डिड नॉट हेल्प मी। अब ये निगेटिव हो गया। एक दो अगर सेंटेंस और करना है तो मैं फुल स्टॉप। कल बारिश नहीं हुई थी, इसकी कैसे बनाएंगे? कल बारिश नहीं हुई थी, तो बारिश इसमें क्या है यहाँ पे? अगर बारिश को हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर होने की लगानी पड़ेगी हमको वर्ब की फॉर्म। अगर हम बारिश को ऑब्जेक्ट में ले लेंगे, तो फिर हमको वर्ब की फॉर्म बारिश ही लगा देंगे। रैन मतलब बारिश होना होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इट डिड नॉट रैन, इट डिड नॉट रैन, और फिर यस्टरडे। फुल स्टॉप। एक क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है जिनमें क्या शब्द शुरू में आता है। वे वाक्य जिनमें क्या शब्द शुरू में आते हैं उनमें क्या की अंग्रेजी वाट ना लगाकर हेल्पिंग वर्ब डिड
स्टार्टिंग में लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। और जो सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव, वो ये है जिनमें पर्सनवाचक शब्द, हिंदी में क्या होते हैं पर्सनवाचक शब्द, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब पर्सनवाचक शब्द होते हैं जिनको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। उनकी अंग्रेजी स्टार्टिंग में लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और अगर निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा और डिड पहले लगेगा। अब इसमें नेगेटिव वाक्यों में एक प्रकार का टेंस और रह गया है, एक प्रकार का सेंटेंस और आता है, क्या आता है जिसमें कभी नहीं आता है, उसके लिए क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। तो जैसे तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की, तुमने मेरी सहायता कभी नहीं की, तो क्या है, सब्जेक्ट तो हमारा तुम है, लेकिन कभी नहीं के लिए इसमें डिड नॉट की जगह नेवर लगाएंगे। तो तुमने के लिए लगाएंगे यू, और फिर नेवर, और फिर सहायता करने की हेल्प, यू नेवर हेल्प मी, ये हो जाएगी इसकी अंग्रेजी, यू नेवर हेल्प मी। अब करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, जिनमें क्या शब्द शुरू में आते हैं उनमें क्या की अंग्रेजी वाट ना लगाकर हेल्पिंग वर्ब डिड स्टार्टिंग में लगाएंगे। तो फॉर्मूला लिख देता हूं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सबसे पहले स्टार्टिंग में डिड लगाएंगे, फिर उसके बाद डिड के बाद सब्जेक्ट, और अगर नॉट होगा वाक्य में तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। जैसे क्या वह बाजार गया था, क्या वह बाजार गया था, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, इसमें क्या की अंग्रेजी वाट ना लगाकर हेल्पिंग वर्ब डिड स्टार्टिंग में लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, डिड, तो क्या की अंग्रेजी तो ये लग गई स्टार्टिंग में ही डिड, फिर उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा वह, वह के लिए लगाएंगे ही, और फिर अगर वाक्य में नहीं होता क्या वह बाजार नहीं गया था तो ही के बाद नॉट लगाते, हम नहीं भी लिख देते हैं इसमें, यहाँ पे क्या वह बाजार नहीं गया था तो डिड ही नॉट लगाएंगे यहाँ पे नॉट, फिर उसके बाद जाने की लगाएंगे गो, डिड ही नॉट गो, और फिर टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा बाजार, बाजार की लगाएंगे मार्केट, MARCKET, और प्लस क्वेश्चन मार्क। एक दो सेंटेंस और लिख देता था, हम वहां गया था, वहां गया था क्वेश्चन मार्क, धोया था, इधर सही नहीं दिख रहा होगा, ऐसे लिख देता हूँ, क्या हमीद ने कमरा धोया था क्वेश्चन मार्क, अरे तुमने आज आम नहीं खाए थे, क्वेश्चन मार्क। अब इनकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देख लो, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे स्टार्टिंग में, जैसे ये फॉर्मूला लिखा है डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तो क्या की अंग्रेजी स्टार्टिंग में डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट हमारा राम है, और फिर वर्ब की फॉर्म है हमारी गया, जाने की लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है वहां, इसकी लगाएंगे। तो सबसे पहले डिड लगाते हैं, डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट राम, डिड राम, किसी का भी नाम हो उसका पहला अक्षर बड़ा लिखना है, चाहे स्टार्टिंग में लिखे, चाहे बीच में लिखे, चाहे लास्ट में लिखे, किसी का भी नाम हो या जगह का नाम हो या किसी आदमी का नाम हो उसका पहला अक्षर बड़ा लिखना है। तो डिड राम, फिर जाने की लगाएंगे गो टू, और वहां की अंग्रेजी क्या होगी, डियर, THERE,
और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह इसके बनाएंगे, क्या हमीद ने कमरा धोया था, तो क्या की अंग्रेजी स्टार्टिंग में लगाएंगे, क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी हमारी, डिड। क्या की अंग्रेजी यहाँ वाट नहीं लगेगी, डिड लगेगी, जिनमें क्या शब्द शुरू में आता है। तो डिड, फिर लगाएंगे हमीद, डिड हमीद, फिर धोने की लगाएंगे, हमीद धोना की क्या होती है, वाश, WASH वाश, फिर क्या धोया था, कमरा, डिड हमीद वाश रूम, द रूम, रूम की, रूम मतलब कमरा, और ये प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्या है अगला सेंटेंस, क्या तुमने आज आम नहीं खाए थे, तो इसकी अंग्रेजी अब बना के दिखाएगा कोई, नहीं बना पाओगे, कल सबके याद होना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। डिड, फिर उसके बाद तुमने, डिड यू, फिर नहीं आ रहा है इसमें, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, डिड यू नॉट, अब लगाएंगे खाने की, ईटिंग नहीं आएगा, ईट आएगा। कितनी बार बताया कि कंटिन्यूअस टेंस में जिसमें रहा है, रही हूं, रहे आएगा, उसमें आईएनजी लगेगा, नहीं तो अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चल रही है। डिड यू नॉट ईट मैंगोज, MANGOES, मैंगोज क्यों लिखा, क्योंकि खाए आ रहा है बाद में, आम नहीं खाए, क्या तुमने आज आम नहीं खाए, तो एक आम नहीं बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैंगोज लगाया, ES लगाया। अगर होता आम नहीं खाया तब लगाते मैंगो, तो ऐसे लगा दिया, इसमें बहुत सारे हो गए आम। तो डिड यू नॉट ईट मैंगोज, और फिर लगाएंगे टुडे, TODAY टुडे, आज, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बचा है, वो बताता हूं। उनमें क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आता है, जैसे वह कल वहां क्यों गया था, उसने तुम्हें क्यों पीटा था। अब है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्या होता है, जिनमें प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आता है, जैसे वह वहां क्यों गया था, उसने तुम्हें क्यों मारा था। तो इसमें क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला यह है, जो प्रश्नवाचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, उनकी अंग्रेजी स्टार्टिंग में लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, अगर वाक्य में नॉट होगा नॉट लगाएंगे, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद प्लस क्वेश्चन मार्क थे। क्वेश्चन मार्क, तुमने आज क्या खाया था। हमीद कल यहाँ क्यों नहीं आया, क्वेश्चन मार्क। पढ़ी थी, किसकी पुस्तक पढ़ी थी। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, तुम वहां क्यों गए थे। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे, इसमें प्रश्नवाचक शब्द देखेंगे, क्या है, क्यों, कहां, कब, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। क्यों की अंग्रेजी स्टार्टिंग में लगाएंगे, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, फिर लगाएंगे, उसके बाद डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम की अंग्रेजी यू, वाई डिड यू, फिर जाने की लगाएंगे गो, और फिर कहां गए थे, वहां, वाई डिड यू गो डियर, THERE, और प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर अगला सेंटेंस है, तुमने आज क्या खाया था। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है हमारा, क्या, इसकी अंग्रेजी शुरू में लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद डिड लगाएंगे, और डिड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट।
तो क्या लगाएंगे, क्या की अंग्रेजी शुरू में यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाट। वाट के बाद डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, तुमने, व्हाट डिड यू। फिर खाने की लगाएंगे, ईट, व्हाट डिड यू ईट, और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, व्हाट डिड यू ईट टुडे, और प्लस क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड यू ईट टुडे, तुमने आज क्या खाया था। फिर हमीद कल यहाँ क्यों नहीं आया था, तो क्यों नहीं, इसमें नहीं शब्द आ गया, तो इसकी अंग्रेजी कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। सबसे पहले क्यों की लगाएंगे, वाई, वाई के बाद डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा हमीद, और हमीद के बाद नॉट, और फिर लगाएंगे हम इसकी आने की क्या होगी, कम, और फिर कम के बाद जो बचा है उसकी अंग्रेजी लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ, यहाँ की क्या होगी, हियर, HERE, कम हियर। और कल की बात हो रही है, जो कल बीत चुका है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, आने वाले कल की नहीं। हमीद कल यहाँ क्यों नहीं आया, यानी कि समय बीत चुका है, यानी कि कल है ये, तो कल की अंग्रेजी क्या होगी, यस्टरडे, YESTERDAY, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये अगला सेंटेंस है हमारा, तुमने किसकी पुस्तक पढ़ी थी, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, इसमें किसकी पुस्तक, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, तो इसकी स्टार्टिंग में लगाएंगे हुज बुक, फिर प्लस डिड, और डिड के बाद अब लगाएंगे हम पढ़ने की, रीड, और रीड के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है तुम, यू, और प्लस क्वेश्चन मार्क। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।